जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एकदम बेसिक लेवल से और स्टार्टिंग से। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 11th पढ़ते नहीं या सीधा टपक जाते हैं 12th में, या 12th में जब आते हैं तो उनको बाउंस होने लगता है क्वेश्चन। बाउंस का मतलब ये कि समझ में नहीं आता है। तो जिन लोगों का 11th अगर छूट गया है या बाई चांस छूट गया है या जानबूझकर छूट गया है या मनमौजी या मस्ती के कारण छूट गया है तो घबराइएगा मत। अब स्टार्ट होने वाला है आपका 11th एकदम बेसिक लेवल से और बेहतरीन तरीका से। रटंतु विद्या तो बिल्कुल नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जो आप सोचते हैं उसी तरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो रेडी हो जाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है या किसी और के लिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा देने से आपका रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन फायदा आपको ये होने वाला है जब भी वीडियो हमारे तरफ से जाएगा सबसे पहले आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है ना। तो 11 दिन जिनका छूट गया है घबराए नहीं, आराम से मेरे इस YouTube चैनल पर पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछनी हो आसानी से जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए और इत्मीनान से हम लोग देखते हैं आज चैप्टर 1, जो जिसे इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। सेट बोले तो समुच्चय। ठीक है। तो चलिए बिना डिफिनीशन लिखे हम आपको कैसे अपने जुबानी भाषा से और आपके लैंग्वेज में हम समझाते हैं। वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। वीडियो को बीच में स्किप या भगा कर बिल्कुल नहीं देखना है, एकदम शुरू से आहिस्ता आहिस्ता देखिए वीडियो, मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है ये सेट है। ठीक है ना। ये है हमारा सेट्स, जिसको हम हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो सबसे पहले सेट्स किसे कहते हैं या सेट किसे कहते हैं, यानी समुच्चय। ये हम सबसे पहले जानेंगे सेट यानी समुच्चय किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय, समुच्चय मतलब समुच्चय यानी सब समुच्चय यानी समुच्चय हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना भाई, समुच्चय को आना है, समुच्चय को खेलना है, एक हूं नहीं बाकी होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। अब समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना भाई ऐसा करो, ये जो पंक्ति है बच्चों लोगों का या ये सामान जो बिखरा उखरा है इसको एगो सेट कर दो, बढ़िया ढंग से सेट कर दो, उसी को हम बोलते हैं सेट या समुच्चय। यानी समुच्चय को खूब बढ़िया ढंग से सजा देना। तो समुच्चय को हम लोग इसको हम बोलते हैं मझला कोष्ठ, मिडिल ब्रैकेट। और इसी में खूब बढ़िया से सजाकर 3 4 5 6 ऐसे या ABC ऐसे, मतलब इसके अंदर यानी ये समुच्चय का चिन्ह है। इसके अंदर कोमा कोमा देकर या लिखकर जैसे भी हो, लेकिन आपको सजा कर रखना है। और ये जो है ना समुच्चय का चिन्ह देना है, यानी इसी को हम बोलते हैं सेट। समझ में आ गया। बस समुच्चय हम उसको कहेंगे कोई भी बिखरा हुआ चीज को या कोई भी इधर उधर वाला चीज को, उसको एक अच्छे ढंग से इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर हम रख देते हैं उसी को हम बोलते हैं सेट। क्लियर हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग हर तरह से समझेंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो सेट है, ठीक है ना, ये जो सेट है इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे ये हो गया, हम लिख सकते हैं सेट ए, ये सेट ए, जैसे 3 4 5 डैश डैश ऐसे, या सेट बी, इसको हम बी मान सकते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय है ना, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, और इसके अंदर जो भी होगा ना वो आपका स्मॉल लेटर होगा, छोटा लेटर। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन नहीं पता है तो घबराइएगा मत, हम आपको सारा चीज बताएंगे। ध्यान देते जाइएगा, यहां पे हम समझा रहे हैं एन को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। किससे शुरू होता है भाई? 1 2 3 4 डैश। ये सब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यहां हम लिख देते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए ये जरूरी है, अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर, होल नंबर जो होता है ना वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। देखिए W है ना, 3 नंबर। प्राकृत संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स जो होता है ना, पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। जैसे डैश डैश, -4 -3 -1 0 1 2 3 डैश है, ये आपका पूर्णांक संख्या हुआ। पूर्णांक संख्या को हम लोग एक तो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक आई से डिनोट करते हैं और एक जेड से डिनोट करते हैं। आई फॉर इंटीजर्स और जेड से भी हम लोग पूर्णांक डिनोट करते हैं। 4 नंबर ये बढ़िया ढंग से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जो बटा में होता है। जैसे 3/4 प्लस 3/4, 6/5 -7/3 डैश डैश। इसको हम रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं जो बटा में हो, इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। कभी कभी क्या होता है ना, क्यू प्लस दे देता है। क्यू प्लस का मतलब सारा पूर्ण जो परिमेय संख्या होगा ना उस सारा प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है ना। 5 नंबर, 5 नंबर जो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या जो होता है ना, जितनी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत, जितनी संख्या है सब आपका प्राकृत संख्या होगा। तो पहले हम समझाते हैं यहाँ पे। जैसे 3 वास्तविक संख्या, -3 यह भी वास्तविक संख्या, -3/4 यह भी वास्तविक संख्या, 3/4 यह भी वास्तविक संख्या। यानी जितनी संख्या होगी सब आपकी क्या होगी? रियल नंबर्स होंगी। ठीक है ना। और रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो आर से। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई? आर से डिनोट करते हैं। अगला देखिए, अगर ये आपको अगर याद नहीं रहेगा ना तो आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक है ना, इतनी बस याद रखिएगा। और एक और ले लेते हैं, एक और है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट में हो। ये
रूट से ये कभी बाहर नहीं होता है, इसको हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी चीज, अब आप इसको कहिएगा कि सर इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं आई से, तो नहीं भाई, आई से डिनोट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है ना, अपरिमेय संख्या का इसमें डिस्कस ज्यादा है ही नहीं, यानी ना के बराबर है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर को डिनोट नहीं किया जाता है, बस इतना जान लीजिए जो रूट के अंदर है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं, अन्यथा आगे हम बढ़ेंगे। इसमें को देखिए, ये सब याद रखना है आपको, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसका ज्यादा डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार रिपीट करते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं जो 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या यानी जो 0 से शुरू होता है इसको w से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या जिसको हम i या z से सूचित करते हैं, यानी प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है। परिमेय संख्या जो बटा में होता है इसको q से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर इसको r से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय सब में हो जाता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर होता है उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेट का जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन याद नहीं रहेगा प्रॉब्लम करेगा। वीडियो को ये मत समझिए कि बकवास है, अगर ये नहीं जानिएगा तो आगे बनेगा भी नहीं, याद रखिएगा, इसके बिना कुछ नहीं, तो इसको लेकर चलना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखते हैं सेट का छोटी छोटी इंपॉर्टेंट्स बातें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेट दिया है, ये ए है, समुच्चय 1 2 3। तो आप लोग ये जानते हैं या नहीं जानते मेरे को नहीं पता, ये आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और हाँ, इसको हिंदी में याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हिंदी में याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। जैसे हम कहें एक बिलोंग्स टू ए, एक ए का समुच्चय है, इसको बिलोंग्स टू पढ़िएगा। हिंदी देखिए, कुछ ऐसे सिंबल है जिसको हिंदी जानकारी रखना सही होता भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो एक 1 बिलोंग्स टू ए, एक ए का अवयव है, देखिए तो एक ए का अवयव है ना इसमें। तो एक 1 बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है क्या, देखिए तो इसमें 5 है, नहीं है, तो आप कहिएगा 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का मतलब 5 ए का अवयव नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए में है क्या? हाँ है जी। वही बोलेंगे 7 बिलोंग्स टू ए, 7 ए का अवयव है क्या? 7 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? यानी इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में भी हम समझा दिए इसका कैसे यूज होता है। 2 नंबर में क्या आपको बतलाना है डिफिनीशन में? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये हम बता रहे हैं। देखिए, समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? तो समुच्चय को 2 प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय को
दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन भाई? पहला, ठीक है ना, पहला जानिए कौन कौन रूप है। पहला जो है सारणी या तालिका, या तालिका रूप हम कह सकते हैं। अब इसका इंग्लिश भी जान लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंग्लिश में बोल देता है टेबुलर फॉर्म। सारणी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और तालिका को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप कहिए या निर्माण कहिए, आपके ऊपर है, ठीक है ना। विधि, समुच्चय निर्माण विधि भी कह सकते हैं, या प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण, या बस तीन को देखिए। इसका और इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि को सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। या इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, और इसको हम कह सकते हैं रूल फॉर्म। तो समुच्चय को हम लोग कितने तरीका से लिख सकते हैं? दो। पहला रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर आप याद रखिएगा, रोस्टर या सारणी, लेकिन दोनों आ सकता है। कभी सारणी भी बोलता है, कभी तालिका भी बोलता है, लेकिन रोस्टर कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए, समुच्चय निर्माण विधि, प्रतीकात्मक और गुण प्रकटीकरण ये ज्यादा यूज होता ही नहीं है, तो आपको याद रखना है सेट बिल्डर फॉर्म और समुच्चय निर्माण। वैसे आपको सब तीनों याद रखना है, लेकिन यूज किसका करना है? समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म का और रोस्टर फॉर्म का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानेंगे ये दोनों को लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं। तो घबराइएगा मत। देखिए, समुच्चय जो ये रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कोई समुच्चय को लिखना है, ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे समुच्चय कोई है A, B, C, तो ये कौन सा फॉर्म में है? कहिएगा सर ये रोस्टर फॉर्म में है। B 7 A 6 2, ये कौन सा फॉर्म में है? तो कहिएगा सर रोस्टर फॉर्म में है। 6 9 1, कौन सा फॉर्म में है? तो कहिएगा सर रोस्टर फॉर्म में है। 0 -1, ये कौन सा फॉर्म में? तो कहिए रोस्टर फॉर्म, या सारणी तरीका या तालिका रूप में, ठीक है ना। तो जब कोमा लगाकर अगर लिखिएगा ना, तो कह दीजिएगा कि ये सर रोस्टर फॉर्म में, या सारणी या तालिका। रोस्टर आप लोग याद रखिएगा, रोस्टर, और रोस्टर का हिंदी याद रखिएगा तालिका या सारणी का, क्योंकि ये भाई आता है तीनों तरीका से आता है। इसमें तो हम कन्फर्म कह दे रहे हैं कि समुच्चय निर्माण विधि ये आता है, समुच्चय निर्माण रूप आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, इसका कोई जरूरत अब नहीं है मेरा। तो ये रोस्टर फॉर्म का क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? ये सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में रूप में लिखना है, तो कैसे लिखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स लिखना है। जैसे कोई समुच्चय में लिख रहे हैं और इसमें आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसके अंदर एक्स लिखिएगा,
लिख दिए, कोमा लगा दीजिएगा, सॉरी कोमा करें, क्लोन, इसको हम क्लोन बोलते हैं। फिर क्या कीजिएगा, एक्स लिखिएगा, लिख दिए, फिर कोमा लिखिएगा, लिख दिए। अब यहां हिंदी में लिखना है आपको, हिंदी में या मैथ्स में, और इसको बंद कर दीजिएगा, काम खत्म। एक्स क्लोन एक्स कोमा, हिंदी में मतलब हो गया कि जैसे 1 2 3 लिख दिया है तो ये कौन सी संख्या कह सकते हैं ना, प्राकृत संख्या है या 1 2 3, ऐसे आप जिस तरह से भी अब उसके लैंग्वेज में लिखना है। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लिखना है तो है, सीट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। एक और तरीका होता है या में, एक्स ये ऑब्लिक है, एक्स फिर कोमा, हिंदी में या मैथ्स की भाषा में लिखना है। क्वेश्चन कराएंगे ना यार, तब समझ में आएगा, घबराइए मत, सारा चीज बतलाएंगे एकदम यू, मतलब ऐसे मैथ पढ़ाएंगे ना कि मजा ही मजा है। तो एक्स क्लोन एक्स कोमा हिंदी में लिखेंगे और मैथ लिखेंगे, एक्स ऑब्लिक एक्स हिंदी में लिखेंगे। दोनों में से कोई यूज एक कर सकते हैं, लेकिन यूज किसको करना है, यूज आपको इसी को करना है। ये वाला बहुत कम यूज होता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बकिए जल्दी से, नहीं है दिक्कत, और नहीं है दिक्कत तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, इस पे एग्जाम्पल करा देते हैं। वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि आपको लिख दिया है A 1 2 3 डैश डैश, अब कह दिया भैया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखे, तो हम कहेंगे ठीक है लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक्स क्लोन एक्स देंगे और कोमा देंगे, भैया देंगे ना जी। अब ये बताइए जो ये 1 2 3 लिखा है ये क्या है, तो कहिएगा सर ये प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे एक प्राकृत संख्या है, बस हो गया। एक्स क्लोन एक्स एक प्राकृत संख्या है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्लोन एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, जिस तरह मन करे उस तरह लिखिए एकदम मजा से, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत है यार तो घबराइए मत, क्वेश्चन जब कराएंगे तो पूरा क्लियर कराएंगे, ये बस आपको याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, नहीं है दिक्कत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आ रहा है तो जल्दी से इधर शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं आगे इसके, देखिए क्या है, सेट कितने रूप में लिखा जाता है ये तो क्लियर हो गया। आगे आप देखते हैं, देखिए परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय जिसको फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना। देखिए परिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिस समुच्चय के अवयव को हम गिन सके। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और इसमें हम लिख दिए 1 2 3 है ना, सेट बी है, इसमें लिख दिए ए बी 4 5 ये। तो एक बात बताइए, समुच्चय ए को अवयव कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए अवयव गिन लिए ना, कई गो अवयव है, 3, यानी इसमें हम गिन सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। क्लियर। अब ये देखिए ए बी 4 5 1 2 3 4, कितने अवयव है, 4 है, 4 है ना जी। तो अवयव को हम गिन सकते हैं, नंबर ऑफ बी अवयव कितने हैं, 4 है। तो अब समझिए जिस समुच्चय के अवयव को हम गिनते हैं उसे परिमित समुच्चय, और जिस समुच्चय के अवयव को नहीं गिन सकते उसे अपरिमित समुच्चय। हो गया क्लियर। अब अपरिमित समुच्चय 2 नंबर, अपरिमित समुच्चय, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इन परिमित समुच्चय जैसे मान लीजिए ए 1 2 3 डैश डैश, इसके अवयव गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो अपरिमित समुच्चय हो गया। बी ए बी सी डैश डैश,
क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये अनफिनिटिव, अरे डैश डैश ना कह दिया, अरे इसमें कुछ और डाल देते हैं 4 5, डैश डैश कर दे, तो इसको हम नहीं गिन सकते। तो अवयव, जिस समुच्चय के अवयव को नहीं गिन सकते उसे हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। क्लियर? देखिए लंबा वीडियो हो जाएगा और डिफिनीशन लिखवाएंगे तो, ठीक है ना। हे भाई मार्कर मेरा एक किधर है, एक मार्कर किधर है जी, हाँ यहाँ पे। चलिए अगला नंबर 3 नंबर, तब परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए। अब समतुल्य समुच्चय देखते हैं। समतुल्य समुच्चय, इसको हम बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय को इक्विवैलेंट सेट, इक्विवैलेंट सेट। तो क्या किसको बोलते हैं? इक्विवैलेंट सेट किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए दो को सेट दे देगा, मान लीजिए 1 5 7, और इधर दे देगा दो गो सेट, एगो सेट ए जे यू। अब ये सेट दे दिया है, तो देखिए इक्विवैलेंट सेट यानी समतुल्य समुच्चय, दो समुच्चय के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि अलग अलग अवयव हो या एक ही सेम अवयव, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि दो समुच्चय के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। यहां देखिए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, कितने अवयव है? 1 2 3, 1 2 3, तो अवयव समान है ना, तो ये कौन सी समुच्चय होगी? समतुल्य समुच्चय होगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। समतुल्य समुच्चय को हम ऐसे सूचित करते हैं, ए ये समतुल्य समुच्चय बी। समझ में आ रहा है ना? एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ए 5 4 7 8, और ये हमारा हो गया बी 5 4 0 8। देखिए संख्या सेम हो या ना हो हमको उससे मतलब नहीं, अवयव बस सेम होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 इसमें भी अवयव है, 4 इसमें भी, यानी ए समतुल्य समुच्चय बी हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए एक होता है समतुल्य समुच्चय तो हो गया, अब एक होता है समान समुच्चय या बराबर समुच्चय। बराबर समुच्चय, ठीक है ना। समान समुच्चय कहिए या बराबर समुच्चय कहिए, इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट में क्या होता है ना, 1 मिनट रुक जाइए, ये समतुल्य समुच्चय हो गया, ठीक है, समतुल्य समुच्चय, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बराबर समुच्चय या समान समुच्चय, तो बराबर समुच्चय या समान समुच्चय उसको हम कहते हैं जब सेम दोनों में अवयव, दोनों समुच्चय में सेम अवयव हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 बी में हो गया 3 1 2, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 दोनों में सेम है, यानी जब सेम रहे तो उसको आप कह दीजिएगा ए बराबर बी। ये समान समुच्चय है या बराबर समुच्चय है। क्लियर हो गया? यानी समान समुच्चय भाई दोनों में सेम रहे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एग्जांपल नंबर एक और ले लेते हैं। जैसे ए बराबर हो गया ए बी सी और बी बराबर हो गया बी ए सी, है ना। तो देखिए दोनों में ए बी बी सी सी दोनों में सेम है, इसलिए कौन सी समुच्चय होगी? समान समुच्चय। लेकिन क्या आप इसको समान समुच्चय कह सकते हैं? नहीं, यानी ये क्योंकि सेम कहाँ है भाई? सेम नहीं है। समान समतुल्य समुच्चय को समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं, लेकिन समान समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि सेम अवयव है। अवयव की संख्या सेम है, 1 2 3, 3 गो इसमें है, 1 2 3, 3 गो इसमें है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा हमको फास्ट चलना पड़ रहा है। समतुल्य समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें दो समुच्चय में दोनों में अवयवों की संख्या मतलब सेम होनी चाहिए।
3 गो इसमें है तो 3 गो इसमें, 5 गो इसमें है तो 5 गो। समान समुच्चय में ये कहता है कि 2 समुच्चय हो लेकिन सेम अवयव दोनों में होनी चाहिए। क्लियर? तो समान समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चय को समान समुच्चय नहीं कहेंगे। क्लियर? अगर नहीं है क्लियर तो थोड़ा सा प्रीव्यू कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, फिर सुनिएगा, तब मजा आएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए भाई, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। समान समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं, और कुछ तो नहीं है। अवयव की संख्या को इससे सूचित करते हैं, Na। अवयव की संख्या को किससे सूचित करेंगे? Na। बराबर समुच्चय हो गया, बस काम खत्म। अब कुछ नहीं है। देखिए, एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट, वीडियो आ रहा है ना पूरा? ठीक है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट उसको कहते हैं यानी समुच्चय में कुछ ना हो, खाली हो। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, फाई। एक भी अवयव नहीं हो तो उसको हम फाई कह सकते हैं, यानी रिक्त समुच्चय। बस काम खत्म। अब होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यानी एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय में एगो अवयव हो, जिस समुच्चय में एगो अवयव हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं या एकल समुच्चय। अब इसको लिखवाएंगे नहीं, समझाएंगे फटाक देना। जिस समुच्चय में एक हो उसको एकल समुच्चय बोलेंगे। जिस समुच्चय में 2 गो हो उसको युग्म समुच्चय बोलेंगे। जिस समुच्चय में 3 गो हो तो 3 गो वाला पूछता ही नहीं है, ठीक है ना? 3 गो वाला नहीं पूछा। जिसमें 2 गो अवयव हो उसको युग्म समुच्चय, जिसमें एगो है उसको एकल समुच्चय। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है तो कोई भी बोल सकता है भाई, ठीक है। बस अब एक और होता है समुच्चयों का समुच्चय। कोई बात नहीं, यहां देखिए, समुच्चयों का समुच्चय। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सेट ऑफ सेट्स, ठीक है ना? तो ये क्या होता है ना, जैसे ये हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये तो समुच्चय है, लेकिन समुच्चय का समुच्चय, अब मान लीजिए ये भी समुच्चय में हो जाए तो ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया। समझ में आ रहा है? यानी ऑलरेडी समुच्चय तो है, इस समुच्चय का भी समुच्चय है, उसी को हम समुच्चय का समुच्चय, सेट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे बी हो गया 6 7 ए, ये समुच्चय तो है, अब इसका भी एगो समुच्चय होगा। तो समुच्चयों का समुच्चय यानी समुच्चय को समुच्चय में हो और फिर उसका भी समुच्चय हो, उसी को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। बस आपका पूरा सेट स्वाहा हो गया, खत्म हो गया, और पूरा डीपली हम बता चुके हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें आपको ये करना है कि आपको पूरा वीडियो पूरा बढ़िया से देख लेना है, समझ लेना है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में पूरा का पूरा शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है?